मिताली अपनी दादी के पास रहा करती क्योंकि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके बाद दादी ही उसे संभालती। मिताली की उम्र 6 साल की थी। वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलती और जब भूख लगती तो दादी के पास आती। दादी मिताली का पेट पालने के लिए अचार बनाने और बेचने का काम किया करती थी। दादी अचार बनाती और थोड़े बहुत अचार को बेचा करती। दादी दादी, तुम बहुत सारा अचार बनाओ ना, फिर हम बाजार में जाकर इसे बेचा करेंगे। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत सारा अचार बना कर दूं। जो भी थोड़ा बहुत होता है उसी से मैं बना लेती हूँ और तेरा और अपना पेट भरती हूँ। दादी, घर में पेड़ लगाओ ना, फिर बहुत सारा अचार डालेंगे। मेरी राजकुमारी, पेड़ तो लगा ले, लेकिन पेड़ को बड़े होने में सालों लग जाएंगे। दादी, क्या आप मुझे भी अचार बनाना सिखाओगी? हाँ मेरी गुड़िया रानी, मैं तुझे वो सब चीजें सिखाऊंगी जो तेरे लिए जरूरी होंगी। कुछ साल के बाद हमारी मिताली हो जाती है बड़ी। दादी से वो अब अचार बनाना भी सीख लेती है। सभी को मिताली के हाथ का अचार भी बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी वही बच्चों वाली हरकतें अभी भी नहीं बदली थी। अभी भी सारा दिन छोटे बच्चों के साथ गली में खेलती ही रहती। एक दिन बच्चों के साथ कंचे खेल रही थी। अरे, तू अब बच्ची रह गई है क्या? जब देखो तब सारा दिन बस बच्चों के साथ खेलती रहती है। दादी, खेलने से बच्चे होने का क्या लेना देना है? क्या मैं खेल नहीं सकती? तेरी उम्र अब शादी की हो गई है बेटा। अरे मेरी प्यारी दादी, मुझे कहीं नहीं जाना, तुमसे तो दूर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। देख, तेरे लिए पास के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। उनका हरी मिर्च की खेती का कारोबार है। लेकिन दादी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। देख बेटा, शादी कर हर लड़की को ससुराल जाना ही होता है, और आज मैं हूँ, कल को मैं रहूं या ना रहूं, तू तो अकेली रह जाएगी। और अकेली क्या करेगी? ये जमाना बहुत खराब है बेटा। लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं जल्दी ही तेरी शादी की बात अंशुमन से पक्की करती हूँ। मेरी आंखों के सामने तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से तो स्वर्ग जाऊंगी। अरे दादी, तुम भी ना कैसी बात करती हो? दादी, ऐसी बात ना बोलो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरे अलावा भी तेरा परिवार हो। मैं कल ही जाकर शादी पक्की करके आती हूँ। दादी इस तरह से मिताली को शादी के लिए मना लेती है। अंशुमन के घर जाकर दोनों की शादी अब पक्की भी हो जाती है और बहुत ही जल्द हो जाती है मिताली की शादी अंशुमन के साथ। दादी शादी कर अपनी मिताली को विदा करती है। मिताली आती है अपने ससुराल। देख बहू, अब ना तू इस घर की बहू है और तुझे ही घर का सारा कामकाज संभालना होगा। बेटा, मुझसे तो उम्मीद मत करियो, मेरी तो उम्र हो गई है ना। मेरा तो बस एक ही ख्वाब है कि मैं 4 धाम की यात्रा कर लूं। और अब तुम्हें घर के काम के साथ साथ मेरे मिर्ची वाले काम में भी हाथ बटाना होगा। पापा के बिना अकेले मुझसे ये काम संभाला नहीं जाता है। इस घर को चलाने के लिए मुझे जो भी करना होगा ना, मैं कर लूंगी। वैसे तो आपके काम का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके साथ रह रहकर मैं सब सीख जाऊंगी। वक्त बीतता है और मिताली
अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। समय समय पर वो दादी से मिलने भी जाया करती। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन अंशुमन का भयानक सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और मिताली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जिन लोगों से अंशुमन ने पैसे लिए होते हैं, वो भी अब घर आने लगे थे अपने पैसे मांगने के लिए। देखिए बहन जी, हमें 1 महीने में हमारे पैसे चाहिए वापस। अंशुमन ने कहा था कि वो जल्दी लौटा देगा, लेकिन अब तो उसकी मौत हो गई, तो उसके पैसे कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैसे तो आपको ही देने होंगे। हम जल्दी ही कुछ जुगाड़ कर देंगे पैसों का। आप ना चिंता मत कीजिए। चिंता तो आप करो कि आपको मेरे पैसे कैसे देने हैं। अंकल जी, माँ जी ने कहा है ना कि हम जल्द ही आपका पैसा दे देंगे, तो अब आप यहाँ से जाइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। मिताली बहू, तेरे ससुर जी की मौत के बाद ना अंशुमन ने ही सारा काम संभाला था, लेकिन अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंशुमन के बाद इस काम को कौन संभालेगा। मुझे तो इस बात का डर है कि कुछ समय बाद ना भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। माँ जी, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन आपको भूखा तो नहीं मरने दूंगी और सभी का पैसा मैं वापस लौटा के रहूंगी। लेकिन इन मिर्च के खेतों के अलावा हमारे पास है ही क्या, और इसका हम क्या ही कर लेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही तो तू इस काम को जानती है और ना ही मैं जानती हूँ। अब तू ही बता, हम क्या करेंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लूंगी। माँ जी, मुझे दादी से मिलने के लिए जाना है, तो मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी जल्दी आना। अब ये घर ना मुझे खाने को दौड़ता है। दादी मैं क्या करूं? मैंने अपनी सास को तो कह दिया कि मैं उन्हें भूखे नहीं मरने दूंगी, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तुझे सबसे अच्छा काम क्या आता है मिताली बेटा? मुझे तो अचार ही सबसे ज्यादा अच्छा बनाना आता है। तो जब तुम्हारे मिर्च की खेती है, तो तू मिर्च का अचार बनाना। लोगों को मिर्च का अचार बहुत पसंद आता है। अरे दादी, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मैं मिर्च का अचार बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। मिताली वापस से अपने ससुराल जाती है। मिर्च के अचार के लिए जो भी जरूरी सामान होता है वो सब साथ लेकर जाती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब जो ये हमारी मिर्च की खेती है ना, यही हमें मुसीबत से बचाएगी। अब आप देखना मैं कैसे अपना नया काम शुरू करती हूँ और कैसे लोगों के पैसे चुकाती हूँ। अब मिताली खेत से मिर्च तोड़कर लाती और मिर्च का एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह का अचार बनाती है। कुछ ही वक्त में मिर्च का अचार बनकर तैयार हो जाता है और मिताली बाजार जाती है अपने मिर्च के अचार को बेचने के लिए। अचार ले लो, अचार, ताजी ताजी हरी मिर्च का अचार। क्या ये ताजी हरी मिर्च का अचार है? तीखा तो होगा ना? हाँ बहन, एकदम ताजी मिर्च से अचार बनाया था और एकदम तीखा है। एक बार खाओ तो बार बार ले जाओ। चल ला, दे, एक डिब्बा तो दे ही दे। देखते ही देखते मिताली का सारा अचार बिक जाता है। वो पैसे लेकर घर जाती है और जाकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई, और अब आपको परेशान होने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे करके सबका कर्जा चुका देंगे। भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया और तो और मेरा बेटा भी छीन लिया, लेकिन तुझे मेरे पास छोड़ दिया। तू चाहती तो अंशुमन की मौत के बाद, अगर तू चाहती तो तू मुझे छोड़ के जा सकती थी, पर तू नहीं गई। आज के समय में तेरे जैसी बहू कहाँ ही मिलती है बेटा। माँ जी, मेरा ना इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है और ना ही आपका मेरे सिवा। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अब मिताली हर रोज बाजार जाती, अचार बेचती। अब हर दिन वो यही काम करती और धीरे धीरे कर उसका अचार बाजार में सबसे ज्यादा फेमस हो चुका था। वो मिर्च का अचार बेचने वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी।
लोग दूर दूर से आते उसका अचार लेने के लिए। उससे पूछा जाता कि उसने अचार बनाना कहाँ से सीखा है, तो वो सभी को बताती कि उसकी दादी ने उसे ये अचार बनाना सिखाया। वहीं एक दिन की बात है, दूर शहर से एक बड़े बाबूजी आते हैं जो सूट बूट में होते हैं और गाड़ी से उतरते हैं शान और शौकत के साथ। मिताली का पता वो एक आदमी से पूछते हैं। मिर्च का अचार बेचने वाली मुझे कहाँ मिलेगी? जी वो तो बाजार के बीच में ठेला लगाकर खड़ी होगी। क्या आप ही मिर्ची का अचार बेचने वाली हो? हाँ जी, मैं ही हूँ। बताइए कितना अचार चाहिए? मैं आपका सारा अचार खरीदना चाहता हूँ और मैं आपको 100 डिब्बों का ऑर्डर और भी देना चाहता हूँ, जिसका मुंह मांगा रेट मैं आपको दूंगा। क्या 100 डिब्बे और मुंह मांगी कीमत? हाँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ एक हफ्ते में चाहिए होगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है। ठीक है, मैं एक हफ्ते में आता हूँ। तब तक तुम मेरा ऑर्डर तैयार करके रखना। मिताली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो घर जाती है, अपनी सास को सारी बात बताती है और लग जाती है अचार बनाने में। अचार बनाने के लिए वो गांव से दादी को भी अपने पास बुला लेती है ताकि उनका काम आसानी से और जल्दी जल्दी हो जाए। दादी, तुम्हें याद है बचपन में एक बार तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सारा काम सिखाओगी? हाँ बेटा, वक्त का कुछ नहीं पता, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हमें सारा काम आना चाहिए। अगर उस वक्त आप मुझे ये काम नहीं सिखाती तो आज इस बुरे वक्त में हमारा क्या ही होता। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अब हमारा बुरा वक्त नहीं बल्कि अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। चल अब मैं खेत से ना मिर्ची तोड़ के ले आती हूँ। हाँ बहन, तुम मिर्च लेकर आओ, तब तक मैं मिताली के साथ मिलकर मसाला तैयार करती हूँ। अपनी दादी और सास के साथ मिलकर मिताली एक हफ्ते में पूरा ऑर्डर तैयार कर लेती है और जाती है बाजार में अपने 100 डिब्बों का ऑर्डर लेकर। अब वो इंतजार करती है हर्ष का। ये साहब कहाँ रह गए? इन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, शाम भी हो गई है। अरे क्या बात है मिताली, जो तुझे ऑर्डर देकर गया था वो अभी तक आया नहीं। कहीं किसी ने तेरे साथ मजाक तो नहीं किया? नहीं काका, किसी ने मजाक नहीं किया, वो आते ही होंगे। और वैसे भी कौन किसी के साथ ऐसा मजाक करता है? आजकल किसी पर भरोसा नहीं होता। जब वो उस दिन तुझे ऑर्डर देकर गया था तो मैं यह दुकान पर सब सुन रहा था। मुझे तो खुद यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक किसी ने भी किसी को इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। काका, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लगता है वाकई किसी ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे सारी पूछताछ करके ही ऑर्डर लेना चाहिए था। मुझे माफ करना, मुझे देरी हो गई। अरे ये कोई वक्त है आने का? मैं सुबह से आपकी राह देख रही हूँ साहब। किसी गरीब के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दो, लेकिन शहर से गांव का रास्ता इतना खराब है कि रास्ते में मेरी गाड़ी फंस गई। उससे निकालने में ही मुझे कई घंटे लग गए, इसलिए मुझे देरी हो गई। अब आप अपना ऑर्डर लीजिए। हाँ, ये सारे डब्बे मैं अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ, इसलिए बड़ी गाड़ी लाया हूँ ताकि सारा सामान आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक बड़ी गाड़ी किसी के लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। ये लो अपने पैसे, अगर तुम्हें कम लगे तो मुझे बताना, मैं और देता हूँ। लेकिन बाबूजी, ये तो बहुत सारे हैं, आप इसमें से आधे पैसे वापस ले जाइए। ये तुम्हारा मेहनताना है, इसे अपने पास रखो। लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी कहिए। अभी तो रात हो गई है, क्या मुझे कहीं रुकने के लिए जगह मिल सकती है? आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। दादी, माँ जी, कहाँ हो आप लोग? अरे आ गई मेरी बेटी, तो कैसा रहा आज का दिन? और तेरा ऑर्डर बिक गया ना? दादी, माँ जी, जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना, वो मेरे साथ ही आए हैं। धन्यवाद माँ जी, मैं सुबह सूरज उगने के साथ सबसे पहले निकल जाऊंगा।
कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो बेटा क्या करते हो तुम? माँ जी, शहर में मेरा बिजनेस है और ये 100 डब्बे अचार के उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरे शहर में मेरा एक रेस्टोरेंट है जहाँ मुझे इस अचार की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई गांव से आता है तो इस अचार की बहुत तारीफ करता है। अच्छा, तो तुम जानते थे कि हमारी मिताली का अचार दूर दूर तक फैला हुआ है? इसका नाम मिताली है? हाँ बेटा, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे के गुजर जाने के बाद ना इसी ने सारा कामकाज शुरू किया है। और तो और हमने जितने भी कर्जे लिए थे ना, उसने ये सब चुका दिया है। मैंने जब मिताली के अचार के बारे में सुना तो मैं पहले भी एक बार यहाँ आया था और मैंने मिताली को काम करते देखा। माँ जी, दादी, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को गलत लगे, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं मिताली से शादी करना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मिताली मुझे बहुत पसंद है। वो मेहनती है, ईमानदार है, समझदार है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मिताली बेटा, तू कब तक अपनी अकेले जिंदगी गुजारती रहेगी? तुझे भी तो अपना जीवन साथी की जरूरत होगी ना। लेकिन बेटा, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी आराम से। लड़कियों को मेरे पैसे से प्यार होता है। वो काम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पैसे, ऐशो आराम सब चाहिए। लेकिन मिताली उनमें से बिल्कुल नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारी मिताली बहू को एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। मिताली, क्या कहती हो? जब आप लोगों ने इतना सोच ही लिया है तो मैं तैयार हूँ। मुझे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा ताकि मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी काट सकूं। मिताली भी शादी के लिए मान जाती है और हर्ष के साथ अब उसकी शादी पक्की हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है और मिताली हर्ष के साथ चली जाती है शहर। और वहाँ जाने के बाद कुछ वक्त के बाद ही वो अपनी माँ जी और दादी को भी बुला लेती है और अब सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।